नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात के दूसरे रण की। जी हां, गुजरात में आज जहां दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, वहीं देश भर के 6 राज्यों में विधानसभा की 6 और लोकसभा की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। लोकतंत्र के महापर्व की ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो गुजरात में होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव और यूपी समेत देश भर के 6 राज्यों की 7 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तस्वीरें हैं। तो सबसे पहले गुजरात की यह तस्वीर है, जहां पर आज मतदान हो रहे हैं। वहीं यूपी में खतौली विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा मैनपुरी में लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान जारी है सुबह 8 बजे से ही। वहीं रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए मतदान जारी है। तो लोकतंत्र के महापर्व की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज मतदान हो रहा है। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने अपील कर बड़ी संख्या में लोगों से वोट डालने के लिए कहा है। अपील की है कि बड़ी संख्या में लोग वोट डालें, मतदान करें। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में शहरी क्षेत्रों में उदासीनता देखी गई थी। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 63.3% मतदान हुआ था। बता दें, गुजरात में 1 बजे तक मतदान प्रतिशत की बात करें तो 34.74% मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में आज अपना वोट डाला, मतदान किया। साथ ही लोगों से भी उन्होंने अपील की कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। सभी लोग अब वोट करें। आज उनका दिन है, जनता का दिन है। अपने अपनी पसंद के प्रत्याशी के लिए मतदान जरूर करें। तो गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 14 जिले की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो पहले चरण के मतदान हो चुका, 1 दिसंबर को हुआ था। आज दूसरे चरण का मतदान हुआ है और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मतदान किया है। दूसरी तस्वीर जहां पर उनकी मां हीराबेन ने आज मतदान करने पहुंची थी। 100 साल की उम्र होने के बावजूद वो खुद मतदान के लिए पोलिंग बूथ पहुंची और अपना मतदान उन्होंने किया है। वहीं अमित शाह ने भी आज मतदान किया। वो भी पोलिंग बूथ पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर मतदान किया है। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में मतदान के लिए पहुंचे थे। बड़े ही सादगी से, सिंपल तरीके से वो मतदान के लिए मतदान केंद्र पहुंचे, बिना सिक्योरिटी तामझाम के बड़े ही सादगी से उन्होंने मतदान किया। बेहद ही सादगी भरे अंदाज में आम मतदाता की तरह पैदल चलकर मतदान केंद्र पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और उसके बाद वो लाइन में लगे और अपनी बारी का इंतजार किया। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से ही लोग मतदान के लिए पहुंचे अपने अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर। तस्वीरें हम आपको 3 दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही सादगी भरे अंदाज में आज मतदान के लिए पहुंचे मतदान केंद्र और पैदल आम मतदाता की तरह सादगी भरे अंदाज में पैदल वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे और फिर उन्होंने मतदान किया। दूसरी तस्वीर उनकी मां की है, हीराबेन, जिन्होंने आज मतदान किया है। वो भी 100 साल की उनकी उम्र है, उसके बावजूद वो मतदान के लिए पोलिंग बूथ पहुंची और जहां पर उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया और मतदान किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, वो भी मतदान के लिए पहुंचे थे, उन्होंने मतदान किया है। आज उसी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। 14 जिले की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें।
तो लोकतंत्र के महापर्व की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम मतदाता की तरह खुद पैदल चलकर पोलिंग बूथ पहुंचे और लाइन में लगे और उसके बाद उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया और जब उनकी बारी आई तब वो मतदान के लिए अंदर पहुंचे और उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान किया। वहीं दूसरी तस्वीर हीराबेन की है, पीएम नरेंद्र मोदी की मां, जिनकी उम्र 100 साल है, उसके बावजूद उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। वो पोलिंग बूथ पहुंची और उन्होंने मतदान किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पहुंचे जहां पर उन्होंने मतदान किया है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व की। गुजरात में दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को मतदान हुए थे और पहले चरण में 89 सीटों के लिए मतदान हुए थे। तो दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों के लिए आज मतदान हो रहे हैं। लोग सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गए हैं और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। लोग, जो गुजरात की जनता है, वो अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पहुंच रही है और वहां पर वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही है, अपना वोट डाल रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी लोग, जो गुजरात की जनता, उनसे अपील की है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रीतपाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है इंडिया वॉइस में जुड़ने के लिए आपका। तो प्रीतपाल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज दूसरे रण का चुनाव है। पिछले 27 साल से बीजेपी भी है मैदान में, इस बार आपने एंट्री मारी है, कड़ी टक्कर भी दी है। क्या लग रहा है, जनता क्यों इस बार आपको चुनेगी? देखिए पूजा जी, गुजरात में हम लोगों ने प्रयोग किया था नगर निगम 2020 चुनाव में जी, और हम लोगों को सूरत में जो गुजरात की जनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से परेशान थी, उन्होंने हम लोगों को 27 सीटें लगभग दी वहां पे। तो दूसरे नंबर की पार्टी हमें बनाया गुजरात के भीतर। वो प्रयोग सफल हुआ। उसके बाद हम लोगों को लगा कि हाँ, गुजरात की जनता भी दिल्ली के मॉडल को अब अपनाना चाह रही है जी। हम लोग इस बार चुनाव में उतरे और पूरी तरह चुनाव में उतरे हैं और चुनाव में उतरे नहीं है बल्कि जनता के बीच में गए हैं। एक एक दरवाजे को हम लोगों ने 4 बार खटखटाया है, लोगों के बीच में गए, लोगों की परेशानियों की बात की सॉरी, जो लोगों के सरोकार है उसकी बात की, जो समस्याएं हैं वहां पे, जैसा कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का वहां राज था जी, तकरीबन इस राज के भीतर 6 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। इस बार उसने अपने तकरीबन 43% जो सिटिंग एमएलए थे उनकी टिकट काट दी। ये साफ समझ में आता है, जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो 27 साल से राज कर रही थी उसने सिर्फ वहां पे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। सन 65 से वहां शराबबंदी है, उस शराबबंदी में भी वहां पे जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं। इसकी जवाबदेही न नरेंद्र मोदी जी दे पा रहे हैं। धनोज जी, प्रीतपाल जी कह रहे हैं विकास नहीं किया है और 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं और अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं ला पाए जो जिसके नाम पर वो चुनाव लड़ा जा सके या उनको आगे किया जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा मैं जी, क्योंकि आज मैं वोटर के लिए, यह जो मेरा फलसफा शेर है जी, वो वोटर के लिए। जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र का भाग विधाता है धनोज जी। जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र का भाग विधाता है धनोज। देश का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, घरों से निकले मत करे, क्योंकि उनका मत ही उसका अपनी ताकत है। वो किसको वोट दे रहे हैं ये तो वो खुद तय करें। बिल्कुल, आज जनता की बारी है अपनी ताकत दिखाने की, मतदान की। जी जी। गुजरात में अभी मैं अपने सम्मानित मित्र को सुन रहा था जी, हमारे प्रीतपाल जी, आम आदमी पार्टी, ये उनका कहना सही है, लेकिन वो गांव में, गुजरात की गांव की बात करता हूँ, बिल्कुल, वहां अगर जाते, क्योंकि वहां लोग बिजली के बिल से परेशान है जी, और बिजली के बिल वो उनको जाके देते और जाकर बोलते कि भैया आप चिंता न करें, हम उन पार्टी के प्रवक्ता या उन पार्टी के संयोजक हैं जो आई लव यू बोलते हैं, जो कहते हैं कि आपने कमाल कर दिया दिल्ली वालों, मैं तो आपको आई लव यू बोलना चाहता हूँ। जी। तो आई लव यू बोलना
और आई लव यू का आधार को स्थापित करना, बहुत अंतर है। क्योंकि हमारे बड़े भाई आरबी उपाध्याय जी बैठे, उनका एक धनोज जी, तजुर्बा है। आम आदमी पार्टी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं गुजरात में? नहीं, आम आदमी पार्टी कोशिश, मैं क्या कह रहा हूँ, 27 सीट उसने निकाय में जीता है जी। आप उसको ऐसे झुठला नहीं देंगे। दस्तक है उनका अपना है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, मुझे 2 लाइन याद आता है, अगर आप इजाजत तो मैं सुना देता हूँ। जी। कुछ फर्क नहीं पड़ता हार जीत का धनोज, जी। कुछ फर्क नहीं पड़ता हार जीत का धनोज, भविष्य बताने का हुनर जो आ गया। तो केजरीवाल जी आजकल नेता कम भविष्य वक्ता ज्यादा है। वो एकदम मतलब पैंट शर्ट में उसका एक चोला समझिए, एक मुख्यमंत्री क्या मुझसे बेहतर कपड़ा नहीं पहन भविष्य सकते? वक्ता मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? अरे वो हर जगह लिख देते हैं। बिल्कुल, वो दिल्ली में प्रेस लिख कॉन्फ्रेंस दिया, में उन्होंने गुजरात लिख में के दिया था कि देगा। सत्ता परिवर्तन हो अपने रहा है। वही तो मैं कह रहा आपको कि हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। जी। हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, भविष्य बोलना आ गया। भविष्य वो कहते हैं कांग्रेस का 0 सीट आ रहा है, भाजपा के विषय में तो बोलने से बच जाते प्रीतपाल हैं। जी, लेकिन धनोज जी कह रहे लेकिन हैं कहते कि हैं राजनेता कि नहीं मेरी है, सरकार भविष्य बन वक्ता रही है केजरीवाल जी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल सहमत ने हैं आप? दिल्ली को भी लेके भविष्यवाणी की थी 2020 में। जी। जब पंजाब का चुनाव था तब भी भविष्यवाणी की थी। ये दोनों भविष्यवाणी पूरी तरह साफ हुई, बहुत तरह लोगों को दिखा। आप समझ लीजिए जीवन ज्योत को सर, संजल जो उत्तराखंड है, और हिमाचल को लेकर भविष्यवाणी नहीं की थी उन्होंने, अमृतसर क्यों नहीं की की थी? पूर्वी सीट से लड़ी थी, जहां पे 2 धुरंधर नेता, एक नवजोत सिंह सिद्धू और एक बादल परिवार के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भविष्यवाणी क्यों नहीं की थी? पता था उनको नतीजे? भविष्यवाणी भी अरविंद केजरीवाल ने कर दी थी। जी। मैं भविष्यवाणी की आपको सत्यता को दिखाना चाह रहा था जी। और ये बताया था कि इतनी सीटें कांग्रेस की आएंगी, उतनी ही सीटें आएंगी। धनोज जी, प्रीतपाल जी सही कह रहे हैं। पूरी बादल साफ सहमत हैं आप? हो गई थी, कांग्रेस साफ हो गई थी। तो अब जो गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की है, वो भी भविष्यवाणी सबसे होगी। था केजरीवाल जी था, उत्तराखंड भी जीत रहे थे केजरीवाल जी। उत्तर प्रदेश भी जीत रहे थे, भविष्यवाणी की बात बता रहे हैं सर। गोवा भी जीत रहे थे आप जी। पहले ये पत्रकार गुजरात की भी भाजपा के जीतने की बात प्रवक्ता है किया। ये। और मुझे लगता पूजा है जी, कि जी। भविष्यवाणी पूजा जी, ये मैंने क्या प्रवक्ता कहा? है या पत्रकार है? अरे फिर मेरे पे क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी, ये आप सुनने दीजिए पत्रकार उनको। है कि ये प्रवक्ता है, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए जरा, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं। धनोज जी, उनको क्लियर कर दीजिए, आपके पत्रकार हैं या प्रवक्ता हैं? इनको भाजपा फोबिया हो सकता है, आरएसएस फोबिया हो सकता है, क्योंकि आपको उनके लिए जैसे पत्रकार हटा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप भाजपा नहीं दीजिए। सर, एक एक करके बोलिए प्लीज। ढोंग करना आता है, इनके आपको नीचे लोगों जो को है वो ठगना भाजपा आता है। प्रीतपाल जी, सुन लीजिए पहले उनको, फिर आप बोलेगा। मुझे कोई आपत्ति आपको नहीं मैं है, जी। मैं प्रवक्ता के तौर पे बोले, बिल्कुल, मैं आपका जवाब सुनूंगी। स्वागत करूंगा। जो कसम खाते हैं, निष्पक्ष होकर नहीं बोलते। प्रीतपाल जी, पहले बोलने दीजिए उनको, फिर सुनूंगी मैं आपको। पत्रकार को अब प्रवक्ता बोलते देखिए, हैं। अब ये कैसी भाषा बोल रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे इनका नाम लिखिए। आम आदमी इनका पार्टी पत्रकार, है, ये पत्रकार बंदो नहीं हो सकते। इलू इलू करने वाले लोग हैं, इलू इलू। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भाषा पत्रकार वाली नहीं है सर, आपकी भाषा जो है भाजपा फोबिया वाली है। आरबी उपाध्याय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार पहले चरण का जब चुनाव हुआ तो वोटिंग परसेंटेज घटा है। बीजेपी सीधे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस हार मान गई है। जो कांग्रेस के सपोर्टर है उन्होंने पहले ही हार मान ली है, इसलिए वो घरों से निकले ही नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात वही चल रही थी जी। भविष्य वक्ता की बात चल रही थी, जी। भविष्यवाणी की बात चल रही थी। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लागू होता है कि भाई कांग्रेस ने लड़ाई नहीं लड़ी। जी। आप कैसे कह सकते हैं कांग्रेस ने लड़ाई नहीं ली? क्यों कांग्रेस का नाम ले रहे हैं? अब बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस की सक्रियता बहुत ही कम ही रही है। राहुल गांधी तो एक रैली करके चले गए। देखिए, वो एक रैली कर गए या 2 रैली कर गए, वो उनका अपना काम है जी। वो अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी अपना काम करे, बिल्कुल। धनोज कुमार जी अपना काम कर रहे हैं। और धनोज कुमार जी को ये नहीं पता शायद कि प्यार की शुरुआत ही आई लव यू से होती है, जी। इलू इलू से ही होती है। या तो ये है कि उन्होंने कभी प्यार किया नहीं, तो उन्हें समझना चाहिए उस चीज को जी। और ट्रेनिंग ले जाके, है ना? बिल्कुल। ऐसा नहीं है। देखिए, और जो भविष्यवाणी का काम है, भविष्य वक्ताओं के पास रहने दें।
भविष्य वक्ता भी रोजी रोटी अपनी भविष्य आप मानते हैं केजरीवाल भविष्य वक्ता है? सही होती है उनकी भविष्यवाणी? राजनीतिक, देखिए राजनीतिक लोगों की भविष्यवाणियां सही होने लगे तो मुझे लगता है फिर इस देश में कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, भविष्य वक्ताओं का काम भविष्य वक्ताओं का काम है, वो करने से राजनीतिक लोग राजनीति करें, बिल्कुल अच्छा लगता है उनको। धनोज जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं भी वही कहना चाह रहा था जी। जो हमारे बड़े भाई, सम्मानित हमारे बहुत ही बड़े भाई, हम लोग बहुत इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, हम आरबी उपाध्याय जी से जी। और उन्होंने एक बात कहा, मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ कि नेता को नेता बन के ही रहना चाहिए, क्योंकि उसको जनता ने, जैसे दिल्ली में जनता ने उनको चुना, 70 वादे किए थे, 70 वादे पूरा करते, वो भी आगे बढ़ते और बढ़ रहे। जैसे गुजरात में भी जीते, मैं तो कहता जीते, प्रीतपाल जी को बुरा लगेगा, मैं तो कहता जीते, लेकिन सवाल है जीतना ही सिर्फ वो नहीं है, जनता से जो वादे करते हैं ना, उस वादा को अमल भी करिए, ताकि हम जैसे पत्रकार को आपको कहने की जरूरत नहीं बने कि आप फलना का प्रवक्ता है, क्योंकि हम लोग को बीमारी है। कौन वायदे पूरे कर रहा है? मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बता दें जो अपने वायदे पूरे करती हो। मैं वही तो पॉलिटिकल पार्टी बता दें। गुजरात में 27 साल हो गए बीजेपी को, कितने वायदे पूरे हो गए? अरे मोरबी में पुल गिर गया और आप बस बात करते हैं विकास की। एक घड़ी कंपनी वहाँ पुल की मरम्मत का ठेका, और वो भी बिना टेंडर के ले लेती है। उस मॉडल की बात करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि इतना विकास किया कि मोरबी हादसा हो गया है। टेंट का देना था हो गया उनके पास, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। टेंट नहीं करा इन्होंने, इनका वहीं पर इनकलाब होना चाहिए। मैंने केजरीवाल को देखा इनकलाब करते हुए, इनका इनकलाब वहीं पर होना चाहिए, मोरबी पुल पर। आरबी उपाध्याय जी मेरे बड़े भाई, सम्मानित बड़े भाई, मैं बार बार कहता हूँ केजरीवाल जी। प्रीतपाल जी आप क्या कहेंगे इस पर? हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता नहीं है जी। केजरीवाल जी अपनी राजनीति कर रहे हैं और जनता उनको अपना लीडर मानती है। दिल्ली की जनता ने उनको पंजाब की जनता ने उनको चुना है। हम उसकी पंजाब की जनता का अपमान कर रहे हैं, दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। प्रीतपाल जी आपको क्या लगता है जो दिल्ली मॉडल है वो गुजरात में काम करेगा? क्योंकि गुजरात जो मॉडल है वो दिल्ली मॉडल से पहले आया है और बहुत ज्यादा चर्चित है। तो केजरीवाल जाते हैं गुजरात मॉडल पेश कर देते हैं, पंजाब मॉडल पेश कर देते हैं, वो गुजरात में काम आएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। अच्छा, गुजरात मॉडल किसको कहते हैं? गुजरात किसी भी प्रदेश का जो मॉडल होता है, जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वो अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, यानी मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, लोगों को जो युवा हैं उनको नौकरियां देना, महिलाओं को सुरक्षा देना, अच्छी सड़कें बनाना, ये किसी भी राज्य का। तो मतलब बिना काम किए वो पिछले 27 साल से सत्ता में है। 27 साल से गुजरात की जनता उनको चुन रही है, लगातार चुनती आ रही है, कोई तो वजह होगी। जनता का अपमान कर रहे हैं आप। जहाँ पे 27 साल से करीबन 2065 में वहाँ पे शराबबंदी है, वहाँ पे जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं। मुद्रा पोर्ट पे 30,000 करोड़ रुपए का हीरोइन वहाँ पे गिर रही है। 30,000 करोड़ रुपए की। आरबी उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बोलिए आप। प्रीतपाल जी सुन लेते हैं पहले, आरबी उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लोगों की हत्या होगी, हत्या कहूंगा सरकार की अनदेखी के कारण वहाँ पे हत्या हुई। सब लोगों का कोई जवाब नहीं था। नरेंद्र मोदी जी अमित शाह से जब पूछा जा रहा था गुजरात में 75 मौतें जो जहरीली शराब पीने से हुई है, इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी ने, संजय सिंह ने अगर राज्यसभा में इस सवाल को पूछा तो उनको वहां से बर्खास्त कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, मार्शल बुला के बाहर निकाल दिया गया। तो ये जनता का सवाल पूछने का काम तो विपक्ष का है ना। जनता ने समझ लिया गुजरात की कि दिल्ली मॉडल जो वो उत्तम मॉडल है। पंजाब मॉडल जहाँ पे 70,76,000 समथिंग वहाँ पे उपभोक्ता है बिजली के, वहाँ पे 50 लाख लोगों का जीरो बिल आ रहा है। धनोज जी क्या लगता है आपको ये जो केजरीवाल जी की फ्री पॉलिसी है गुजरात में काम आएगी? प्रीतपाल जी, अरे प्रीतपाल जी आप सुन लीजिए पहले उनको, तभी जवाब देंगे ना। आप बिना सुने कैसे जवाब देंगे? तो पहले सुन लीजिए उनको। दिल्ली का मॉडल इसलिए, प्रीतपाल जी सुन लें। अरे दिल्ली का मॉडल और गुजरात का मॉडल छोड़िए, जनता का अपमान न करें। 27 साल से जनता आशीर्वाद दे रही है, बिल्कुल जनता चुन रही है, जनता चुनती है, जनता वोट करती है। जिस तरह आपको आशीर्वाद दिया उस तरह बीजेपी को भी गुजरात की जनता ने आशीर्वाद दिया है। अपने आप नहीं 27 साल से सत्ता में बैठे, जनता ने देखा होगा
कुछ परखा होगा, सरकार देगी उनको, आना होगा। प्रीतपाल जी कहिए। तरीके से देखिए, नहीं सर, आप इस बार अपनी पार्टी नकारेगी के बारे में, उनको जो 27 साल से चुन रही थी, अपने विकास के लिए चुन रही थी। क्या विकास दिया इन्होंने? ऐसा विकास दे दिया जहाँ पे जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, जहाँ पे शराब बंदी है, 30,000 करोड़ रुपए मुद्रा पोर्ट के ऊपर वहां पे हीरोइन पकड़ी जा रही है। मोरबी पुल जैसे हादसे हो रहे हैं, जो घड़ी बनाने की कंपनी है जिनको अनुभव नहीं है, बिना टेंडर का उनको टेंडर दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए का किसी को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह का गुजरात बना दिया। 6,000 स्कूल, 6,000 सरकारी स्कूल वहां पे बंद किए इन्होंने। 3 मुख्यमंत्री इनको क्यों बदलने पड़ गए? क्यों 43% सिटिंग एमएलए को इनको हटाना पड़ गया आज आके? अगर गुजरात का मॉडल इतना अच्छा था तो सारे सिटिंग एमएलए को टिकट रेगुलर कर देते। मुख्यमंत्री नहीं बदलते अपने, इन्होंने बदले। वो पार्टी को चलाएं, आप चलाएं। 27 साल से बड़ा भरोसा कर लिया, मगर अब लोग समझ गए कि 27 साल से जिनको हम बार बार मौका दे रहे थे, यानी बीजेपी दिल्ली मॉडल के आगे फेल है, पंजाब मॉडल के आगे फेल है। ये प्रीतपाल जी का ऑडियो डाउन कर दो। प्रीतपाल जी सुनिए तो सही, आरबी जी क्या कह रहे हैं? पूजा जी, आपने मुझे कहा बोलने के लिए, मैं एकदम सम्मानित हमारे पत्रकार रहेंगे तो फिर मैं चुप बैठा हूँ, बाकी लोग भी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं। प्रीतपाल जी बिल्कुल बोलिए सर, बिल्कुल। देखिए, वो बीजेपी का काम है जी कि वो अपने मुख्यमंत्री बदले जी, वो अपने एमएलए के टिकट बदले। आपको पूछ के बदले क्या? आप चलाएंगे बीजेपी को? आप अपनी पार्टी का देखें, बीजेपी अपनी पार्टी का देख रहे। हर पार्टी का अपना चलाएंगे, बीजेपी को देश से बाहर करेगी नहीं देना। बिल्कुल सर, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि 3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, अभी तक कोई ऐसा फेस नहीं खड़ा कर सके जो जिसके नाम पर वोट मांगा जा सके। इस पर क्या कहेंगे आप? अपने वोट से चोट करके 27 साल का जो प्रशासन है गुजरात का, उसको बाहर निकाले। वो आम पार्टी का, वो आपको लगता हो। प्रीतपाल जी, आप केजरीवाल तो दावा कर ही रहे हैं ना कि वो जीत रहे हैं, क्यों डर रहे हैं आप? क्यों बौखला रहे हैं? मैं एक बात बताऊं जी सर, ये लोग जो कहते हैं गुजरात में इनकी मॉडल चल जाएगी जी, गुजरात कोई रैंप नहीं है जी, वहाँ 63% लोग अमीर है जिनका दुनिया में नाम है। जो सरकारी नौकरी में भी उतना वेतन नहीं देते उतना गुजरात वासी देते दूसरे स्टेट के लोगों को। इनको शायद मालूम नहीं है, मैं बोलूंगा तो फिर ये मुझे कहेगा प्रवक्ता बोल रहे हैं, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूँ। गुजरात में गुजरातियों का दिल जीतने के लिए आपको गुजरातियों की तरह सोचना पड़ेगा। सर, आप पुरानी बात बता रहे हैं, नहीं आप पुरानी बातें बता रहे हो, लिखी पढ़ी गूगल पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई बातें बता रहे हैं। सर, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनको सुन लेते हैं। राकेश जी, प्रीतपाल जी कह रहे हैं, पूजा जी इनको राकेश जी हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सुन रहा हूँ जी। प्रीतपाल जी कह रहे हैं कि काम वाम कुछ किए नहीं, वादे पूरे किए नहीं, बस पीएम मोदी को आगे खड़ा कर देते हैं, उनके नाम पर वोट मांगने लग जाते हैं, विकास कुछ नहीं किया आपने। नहीं, 27 साल से बिना विकास किए, बिना काम किए कोई पार्टी 27 साल से सरकार बना रही है, जनता आशीर्वाद दे रही है जी। और बीजेपी एक संगठन है और एक पूरे संगठन का एक ढांचा है। प्रधानमंत्री वोट देने के बाद वो दिल्ली में बैठक कर रहे हैं अपने पदाधिकारियों, बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जी। तो अपने विचार, अपने काम, या तो आप ये मान लीजिए कि आप अगर वीरपाल जी ये सोच रहे हो कि जनता ना समझ है, तो पहले तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आप मेहनत करिए, अपने विचार को ले जाइए, अपनी बातों को कहिए, वो जनता तय करेगी। अगर 27 साल से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है तो बिना किए तो कुछ नहीं मिलता जी। राकेश जी, केजरीवाल जी ने जो भविष्यवाणी की है गुजरात की सत्ता को लेकर इस बार, उस पर क्या कहेंगे आप? दावा सही होगा या फिर मामला हाथ से निकलेगा? नहीं, केजरीवाल की बात का क्या, केजरीवाल ने आरोप लगाया था गडकरी जी के ऊपर, कोर्ट में माफी मांग ली, हुजूर माफ कर दीजिए। केजरीवाल ने मजीठिया के ऊपर आरोप लगाया था, कोर्ट में गए, कहा कि हुजूर माफ कर दीजिए, गलती रात में सोचते हैं और सुबह आके बयान दे देते थे उस समय। उसके बाद जेटली के ऊपर आरोप लगाया, फिर गए, हुजूर माफ कर दीजिए। सरकार बनते ही इन्होंने कहा कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, कांग्रेस के साथ पहली बार 13 में सरकार बनाई। इन्होंने कहा कि हम अपने जो मंत्री हैं उनके सारे कागज पत्र मैंने तोमर के देख लिए, जो कानून मंत्री थे, उनके फर्जी डिग्री को कौन कहा था कि मैंने देख लिया सब सही है। प्रीतपाल जी जवाब दीजिए।
ये सारे मतलब ऐसा नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल प्रीतपाल जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज आ रही है? जो जिसका सवाल आप लेना चाह रहे हैं उनकी आवाज मेरे पास नहीं आई थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि गुजरात में जो आम आदमी पार्टी की जो फ्री पॉलिसी है वो कितना काम करेगी। और सबसे बड़ी एक बात यह है कि कांग्रेस की सक्रियता जो है वो गुजरात में अब कम देखने को मिली इस बार। पिछली बार उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी, अब सक्रियता कम देखने को मिली। तो इसका जो फायदा है वो क्या, वो सीधे सीधे, क्योंकि बीजेपी का जो वोटर्स है, वो जो कांग्रेस का वोटर्स है बीजेपी को तो वोट देगा नहीं, उसका सीधा सीधा फायदा तो आप ही को मिलने वाला है। देखिए, फ्री भी कुछ नहीं होता। पहली जी, बात, आप जनता हमें जनता जनार्दन टैक्स देती है, हम टैक्स के बदले उनको उनके टैक्स के बदले से उनको फायदा पहुंचाते हैं। ये सभी सरकारों का काम है। हमारा देश वेलफेयर कंट्री मानी जाती है। ये हर कंट्री, कई कंट्रियों में तो बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, वहां का आवागमन मुफ्त है, लोकल आना जाना मुफ्त है। यहाँ पे हमारे देश में अगर अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत दिल्ली में की तो वो सफल हुआ। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर 30,000 करोड़ का बजट हुआ करता था शीला दीक्षित के समय में, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आज वहाँ राकेश जी 10 सेकंड है आपके पास, जवाब दीजिए प्रीतपाल जी के सवालों का। करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली का। राकेश जी, पूजा जी आप समझ सकती है कि हम लोगों को फ्री भी हमने दिया, बिल्कुल हम समझ रहे हैं, बिजली मुफ्त दिया, शिक्षा मुफ्त दिया, स्वास्थ्य मुफ्त दिया, बिल्कुल बसों में बहनों माताओं को आवागमन मुफ्त दिया। उसके बाद भी बजट अपना बढ़ाया। और ये सरकारी एजेंसी सीएजी ने माना इस बात को। सीएजी ने कहा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी है, फ्री आपने दिया और उसके लिए जब बजट की बात आती है तो आप केंद्र के पास पहुंच जाते हैं। राकेश जी जवाब दीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। बजट बढ़ाया। ये आम आदमी पार्टी का मंत्र है, ये अरविंद केजरीवाल का मंत्र है। हमने पंजाब में कहा था लोगों को बिजली मुफ्त देंगे, हमने देना शुरू कर दिया। हमने कहा पुरानी पेंशन और बात करेंगे, हमने बहाल किया। प्रीतपाल जी सुन लीजिए, राकेश जी जवाब दे रहे हैं। पंजाब में अब हम गुजरात में भी जो वादे लेके आए हैं पूजा जी, वो एक एक वादे जो है 24 कैरेट सोने की तरह है। हमने वादा किया, हमने गारंटी दी है, और एक एक गारंटी। तो समय की कमी के कारण मुझे चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, कौन गुजरात का रण जीतेगा, किसके सर पर गुजरात का ताज सजेगा। चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।